Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is 9th chemistry chapter 1 fundamentals of chemistry, and the topic that we will discuss today is molecular mass and formula mass. Students, this is the most important topic of this chapter and exams में इसमें हमारे पास theory and numericals दोनों तरह के questions आते हैं. Okay students, let's start. What is molecular mass? It is the sum of the atomic masses of all the atoms present in the molecule. For example, हमारे पास यहाँ पर water molecule है, तो इसमें हमारे पास जितने भी atoms present हैं, हाइड्रोजन के 2 atoms और ऑक्सीजन का 1 atom, उनके atomic masses को हम sum कर लेंगे. That will be equals to the molecular mass. अब स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर मैथ से रिलेटेड हम 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. द टर्म मॉलिक्यूलर मैथ इज यूज्ड फॉर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स. ओके स्टूडेंट्स, एंड द सेकंड पॉइंट इज दे कंसिस्ट ऑफ सेपरेट मॉलिक्यूल्स. बेसिकली हमारे पास जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं वो सेपरेट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. जस्ट लाइक वाटर, ये हमारे पास वाटर है, उसके मॉलिक्यूल्स ये देखिए हमारे पास सेपरेट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं. एंड द थर्ड पॉइंट इज दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब हमारे पास स्टूडेंट्स जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं उनको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, और देन हम उसका जब मास फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास. And the examples of the molecules are water and glucose, etc. Okay students, now let's calculate the molecular mass of some molecules. Okay students, if we want to calculate the molecular mass of water, तो हम यहाँ पर इसको number of hydrogen atoms यहाँ पर हम देख लेते हैं. 2 है हमारे पास, that's why हम 2 लिखेंगे, and brackets में हम atomic mass of hydrogen लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. देन हम ऐड कर देंगे ऑक्सीजन. कितने हमारे पास यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, और ब्रैकेट में हमने इसका एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो लिख लेना है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 भी आप ले सकते हैं, और प्रॉपरली अगर फुल लिखना है तो 1.008 हम लिख सकते हैं. एंड देन वी हैव द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 2.016 प्लस 16 18.016 atomic mass unit. It is the unit. Okay students, this is the way to calculate molecular mass of a molecular compound. Okay students, यहाँ पर हम molecular mass ग्लूकोज का कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले हमने उसका फॉर्मूला लिख लिया है. देन हम इसका नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेते हैं 6, और हम इसका एटॉमिक मास लिख लेंगे कार्बन का. ओके ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हमने एटॉमिक मैसेस कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के यहाँ पर पुट किए, और एट द एंड वी गेट 180.096 एटॉमिक मास यूनिट. दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मूला मास. इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस. ओके, अब ये फॉर्मूला यूनिट क्या है इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं. एंड अगेन इसके लिए भी हम 3 पॉइंट्स जो है वो लिखेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज द टर्म फॉर्मूला मास इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स. ओके स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स के लिए ये टर्म यूज की जाती है. एंड सेकेंड पॉइंट इज द आयनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस. अब बेसिकली हमारे पास एक इसकी बेसिक एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड है. अब सोडियम क्लोराइड हमारे पास ऑपोजिटली चार्ज सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस से मिलकर बनते हैं. ओके, यू कैन सी हियर द स्ट्रक्चर, lattice structure of sodium chloride.
अब सोडियम क्लोराइड यहाँ पर हमारे पास इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, बल्कि ये 3 डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। हम किसी भी सोडियम और क्लोरीन को एक मॉलिक्यूल कंसिडर नहीं कर सकते। ओके, फॉर दैट पर्पस अब आयनिक कंपाउंड्स इस तरीके से हमारे पास अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर या लैटिस स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो उनके लिए हम उनको जनरली फॉर्मूला यूनिट की फॉर्म में हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास इस पूरे यूनिट सेल में सोडियम आयन 1 सोडियम आयन और 1 क्लोराइड आयन की रेशियो है 1 यूनिट सेल में। ओके, तो बेसिकली हम इसको NaCl की फॉर्म में, फॉर्मूला यूनिट की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली हमारे पास जो फॉर्मूला यूनिट है वो क्या है? इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन द एटम्स in the ionic compounds. Okay students, so we can write here the third point, they can be represented by formula unit showing the simplest ratio between cation and anions in the ionic compounds. Okay students.